ही दूर कहीं फेंक दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी कौम अपने जजेस के साथ खड़ी हो जो उनके लिए स्टैंड ले रहे हैं, और जो बाकी हैं इनको अपने ज़मीर की आवाज़ पे फैसला करना पड़ेगा, नहीं तो कल इनकी भी अगले नस्लें याद रखेंगी। जैसे जस्टिस मुनीर को आज याद रखा जाता है, तो ये उस कैटेगरी में जाएंगे या उस कैटेगरी में जाएंगे जिन्होंने इंसाफ दिया है पाकिस्तानियों को। आपकी मुलाकातें कई अरसे से बंद हैं, जो आपकी फैमिली डे की मुलाकातें की बात कर रहा हूँ, तो इस हवाले से भी अदालत को आपने आगाह किया या चीफ जस्टिस से या सेक्रेटरी के पास? नहीं, आज सिर्फ इन 2 केसेस पे फोकस है ताकि इमरान खान और दूसरा भी उनको पता है कि केस लगा दिया तो उसके अंदर इंसाफ देना इनकी मजबूरी बन जाएगी, इसे केस ही ना लगाओ। तो इससे इस वक्त ये सिचुएशन है। हम बैठे थे, हम सेक्रेटरी के साहब के कमरे में गए, हमने कहा आपने रोस्टर चेक करना है, आप मेहरबानी से हमारे लॉयर्स यहाँ मौजूद होंगे, आप ये अर्जेंट है कि आप दोनों केसेस को लगाया जाए। अच्छा, जिस हिसाब से इमरान खान के केसेस की एक की तरफ आप जमानत की तरफ जाते हैं तो दूसरे का तेज़ी से ट्रायल कंक्लूड हो रहा है, एक तरफ आप जमानत लेते हैं दूसरा केस आ जाता है, इस तरीके कार से तो इमरान खान से 300 के करीब, और सारे पाकिस्तानियों को उन पर फ़ख्र करना चाहिए और उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए जिन्होंने स्टैंड लिया है। और यहाँ पे लेटर्स भी लिखे हैं इन्होंने। पाकिस्तानी कौम को अपने उन जजेस के साथ खड़े होना चाहिए, और याद रखिए उनका इमरान खान के किसी केस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानियों को इंसाफ देने के लिए स्टैंड लिया है। अब वो उसकी तकलीफ़ भी उठाएंगे क्योंकि उनको किसी दूसरी केसेस हैं, तो ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर चलता जाएगा इस तरीके से। देखिए, अगर ये सारा कुछ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये जो केसेस है सारा पाकिस्तान 2 साल से देख रहा है, 3 साल से देख रहा है कि इमरान खान के ऊपर 300 केसेस बनाए गए। उनको जब जजेस के हाथ में, तो जैसे इमरान खान ने कहा 26 तरमीम लाई सिर्फ इमरान खान के लिए गई है, लेकिन याद रखें इसके असरात पूरे मुल्क के ऊपर हैं। लाई इमरान खान के लिए गई है ताकि उसमें चुन के अपने ऐसे जजेस ला के बैठाए जाएँ। बहुत ज़बरदस्त जजेस भी हैं जिन्होंने इनकार किया है इस किस्म की कैंगरू कोर्ट्स में हिस्सा लेने का, वो अपने ज़मीर की आवाज़ पे खड़े हुए हैं, और बहुत ज़बरदस्त जजेस हैं पाकिस्तान में जिन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किया है। मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं अलीमा खान साहिबा जो है वो इस टाइम जो है वो अलीमा खान साहिबा जो है वो बड़ी खुश नज़र आ रही हैं, और ये आप लोग देख सकते हैं इस टाइम के सूरत हाल। हमें नहीं जाने नहीं दे रहे, आपको क्यों पोजीशन है तो आप अपने ये जाके अपनी असेंबली में रेज करेंगे जी, ये तो एक हाई कोर्ट आपको रोक तो नहीं सकता। जी, वो इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे होते हैं? रजिस्ट्रार ने मना किया तो हम सारे एमएन और एमपी यहीं बैठ गए थे। हाँ, हमने यहाँ सड़क पे धरना दिया। इससे तो नहीं होता, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये कैसे रोक ही नहीं सकते? बिल्कुल, ये तो नहीं रोक सकते। हमारा हक क्या? हमारे टैक्सेस से ही हाई कोर्ट चलती है, हम अवाम के मुंसिफ नुमाइंदे हैं। आप तो लेजिस्लेचर्स भी हैं, आप तो लॉ मेकर। जी जी, और ये देखें लॉ मेकर का ये हाल है कि सड़कों पे खड़े होकर जलील हो रहे हैं, हमें हाई कोर्ट में अंदर जाने नहीं देते। ये हालात है, इधर रास्ते में नहीं खड़े होने देते। इमरान खान का नहीं, और ऊपर अंदर इंसाफ नहीं मिल रहा जी, और बाहर वो इसी खौफ से कि इंसाफ देना पड़ेगा जी, वो आपके लॉ मेकर्स को भी नहीं अंदर आने दे रहे। ये तो बहुत सख्त ज्यादती है, तो इसलिए यहाँ पे कोई कानून तो रहा नहीं है, कानून तो ना इंसाफ का सिस्टम रहा है ही नहीं कोई। और ये वाला केस जिसके लिए आज हम खड़े हुए हैं 8 महीने हो गए। 8 ये नहीं, ये उसके लिए भी आप कहते हैं मैं कोई जज कह रहे हैं मैं कोई फाइल मंगवाऊंगा, हमें तो खुद नहीं समझ आ रहा। हर ये कोशिश कर रहे हैं कि तोशा खाना में जल्दी से सजा दे दें ताकि, क्योंकि आज अलकादर लग जाए, फिर उन्होंने कहा है कि मैं रोस्टर चेक करूंगा। अब ये नहीं पता कि रोस्टर चेक करने में कितने महीने लगेंगे इनको। अब आज हमारा मुतालबा है, बड़ी तादाद में यहाँ अरकान असेंबली आए खड़े हैं कि इन जजों को आज़ाद करो, इन जजों को आज़ाद करो, इस अदलिया को आज़ाद करो। 26वीं तरमीम वो जजेस कहते हैं कि 26वीं तरमीम के बाद जज कैद हो गए हैं। नहीं, जजेस कह रहे हैं, जजेस कहते हैं 26वीं तरमीम के बाद हम किसी को हाजिर भी नहीं कर सकते। पहले तो किसी को एग्जीक्यूटिव को डर होता था, जज ने बुलाया, कहते हम किसी को बुला भी नहीं सकते। इस वक्त इनको इमरान खान कहते हैं कि ये बिल्कुल
वो बना दिया इसको एक सरकारी बिल्कुल ऐसे इदारा ताबे बना बन गए, दिया। एग्जीक्यूटिव के ताबे हो हाँ, गए। लेकिन इनका भी कसूर नहीं है कई जजेस का, लेकिन जजेस भी स्टैंड लें, लॉयर्स जुडिशरी भी स्टैंड लें, और वकला भी स्टैंड जी। लें। वकला खड़े होंगे जी और लोगों के इंसाफ तो वकला ने लड़ना है। जी तो हम आप क्या कह सकते हैं? अब आप हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, आप जंग लड़ेंगे या वकला इंशाल्लाह हम लड़ रहे हैं लड़ेंगे? जी, और जीत हमारी होगी, जीत हक की होगी। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान और बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगे। आपा ये 10 मिनट का केस है, जैसे इद्दत और साइफर में हुआ था। नहीं, सलमान सफदर ने कहा 10 मिनट, सलमान सफदर ने कहा 3 मिनट 3 का। मिनट। और इनको हशर का पता है, झूठा और बेबुनियाद मुकदमा है। लेकिन जो तोशा खाना लगाया हुआ है वो तो लग ही नहीं सकता था। उसकी अपील इन्होंने केस फाइल किया हुआ है कि जी आप ये वाला जो तोशा खाना सुन ही नहीं सकते, आप एक दफ़ा सज़ा हो जाए किसी चीज़ में वो दोबारा नहीं लग सकता। इतना इलीगल काम हो रहा है, यहाँ जायज़ नाजायज़ ख़त्म हो चुका है। और अब वो उसके लिए भी जज को कहा गया आज कि देखें, सलमान सफदर ने कहा या आप तो आप जल्दी सुन लें, क्योंकि वहाँ सज़ा देने की कोशिश हो रही है, तो या फिर फ़ायदा क्या होगा। तो जज साहब वो ये दोनों चीज़ें सलमान ने कहा है कि तोशा खाना नहीं सुना जाना चाहिए उसका केस, और जज को पता है कि जब लगा लेंगे तो उनको फैसला सही देना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्ड पे जा रहे हैं, तो वो सुनते ही नहीं है, ये भी नहीं सुन रहे। और जो दूसरा वाला केस है तो अलकादर का, आपको तो सब आप इतनी दफ़ा आए हैं, आपकी डेट लगवाने के लिए,